everyone, this is me Meenu Dalal and I welcome you on my YouTube channel. When you have a very core feeling कि आपको लाइफ में कुछ चेंज करना है, समथिंग विच इज़ कमिंग फ्रॉम वेरी डीप, कि बॉस फिलहाल जो ज़िंदगी चल रही है उसमें कुछ तो मिसिंग है, आप चीज़ें चेंज करना चाहते हैं, आप अपना खुद का एक बेस्ट वर्जन बनना चाहते हैं, वेदर यू आर अ स्टूडेंट, वर्किंग प्रोफेशनल और लिविंग इन एन हाउस होल्ड। तो आप अपनी कुछ आदतें चेंज करना चाहते हैं, कुछ नया इनकलकेट करना चाहते हैं, कुछ नई चीज़ें एम्ब्रेस करना चाहते हैं टू मेक द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ मोर बेटर, कि आप अपने जीवन को और उच्चतम दर्जे पर महसूस कर पाएँ, आप खुद में और फुलफिल्ड फील कर पाएँ। अभी मैं आपको बोलूँ कि आप अपनी 2-4 कमियाँ बताओ फिलहाल जो आप डेली बेसिस पे फील करते हैं। कौन सी कमियाँ जो डेली बेसिस पे फील कर रहे हैं? व्हेन यू आर अबाउट टू स्लीप तो हाँ यार, रील देख ली 2 घंटे, ऐसे टाइम वेस्ट कर दिया लोगों से बात करने में, काम नहीं किया, या फिजूल की चीज़ों को ज़्यादा सिर पे चढ़ा लिया और उसकी वजह से दिमाग ख़राब कर लिया, काम पे फोकस नहीं किया। यार वो नहीं खाना चाहिए था मुझे, मुझे सूट नहीं करता है, बट यार फिर भी खा ही लिया, हेल्थ ख़राब हो गई है। जनरली मैं ऐसे लोगों को अवॉइड करती हूँ, लेकिन यार बस हो ही गई बात, तो बस थोड़ा सा दिमाग ख़राब हो गया। दीज काइंड ऑफ थिंग्स जो आप डेली बेसिस पे फील करते हैं, मैं बहुत एम्फेसाइज करके बोल रही हूँ, द थिंग विच यू आर फीलिंग ऑन एवरीडे बेसिस, और आप उसको चेंज करना चाहते हैं कि मुझे अपने एक्सपीरियंसेस बढ़िया चाहिए, मुझे अपना दिन फुलफिलिंग चाहिए, व्हेन आई एम अबाउट टू स्लीप तो मुझे सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, या मुझे खुद में अच्छी फील आनी चाहिए, मुझे घुटन महसूस नहीं करनी है, मुझे लाचार महसूस नहीं करना है डेली बेसिस पे, मुझे नहीं फील करना है कि मेरी लाइफ मेरे कंट्रोल में नहीं है, मुझे वो लाचारगी नहीं चाहिए, मुझे फ्री महसूस करना है, आई एम फ्री, उस चीज़ को एम्ब्रेस करना है। तो वेदर आपको अपनी हैबिट्स चेंज करनी है, आपको कुछ नई चीज़ें अपनी लाइफ का हिस्सा बनानी है, यू वॉन्ट टू एम्ब्रेस न्यू थिंग्स इन योर लाइफ, वट इज़ द वे? आई नो, आई ऑलवेज से दैट वर्ड्स हैव मैजिकल पावर्स, सो आई हैव सुपर पावरफुल 3 words which will make your journey, because this is an emotional navigation। जो चीज़ें आपको स्ट्रगल दे रही हैं, रेजिस्टेंस दे रही हैं, आप ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, तो ये 3 वर्ड्स आपको एक फ्रेमवर्क देंगे। इट विल गिव यू अ फ्रेमवर्क कि आपके लिए किसी भी नई हैबिट को अपनी शेड्यूल में फॉलो करना, किसी नई चीज़ को, वेदर इट इज़ अ योगा और मेडिटेशन, रीडिंग बुक्स, डूइंग योर स्टडीज़, एनीथिंग, it will help you. So the framework of the 3 words, the first is clarity, the second word is consciousness and the third is compassion। तो जो कहानी की शुरुआत है वो यहाँ से होती है, क्लैरिटी से। जब आपको अंदर से फील हो गया है, द कोर बिलीफ विद इन यू, द कोर पर्सन विद इन यू, योर इनर चाइल्ड, उसको फीलिंग आ गई है कि बॉस ऐसे तो नहीं चलेगा, जो डेली बेसिस पे मैं लाइफ जी रही हूँ, जो डेली बेसिस पे मैं लाइफ के एक्सपीरियंसेस को फील कर रही हूँ, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा तो कुछ नहीं होना है, ये तो मैं श्योर हूँ। अगर वो क्लैरिटी आ गई है, वो क्रिस्टल क्लैरिटी आ गई है आपके अंदर, तो अब बिकॉज ऑफ क्लैरिटी आपको पता चल गया कि समथिंग विच इज़ एग्जिस्टिंग राइट नाउ इज़ नॉट केटरिंग यू, इज़ नॉट ब्रिंगिंग एनीथिंग ऑन द टेबल टू यू, सो यू नीड टू चेंज। तो अगर आपको चेंज वाली फीलिंग आ गई है कि ब्रो ये तो चेंज करना ही है, देन because of the clarity, slowly you will move toward the consciousness। After gaining the clarity, it is something which is very automatic to you, कि आपको ना ये consciousness आ जाएगी कि भाई मैं क्या कर रही हूँ, मैं पढ़ाई नहीं कर रही हूँ, मैं unnecessary जगह टाइम दे रही हूँ, मैं unnecessary आर्ग्यूमेंट्स में शामिल हो रही हूँ, मैं कुछ ख़राब चीज़ें खा रही हूँ, मैं अपने आप को ऐसी जगह इन्वॉल्व कर रहा हूँ जहाँ पे ना मेरे को बी लिटल फील होता है, छोटा फील होता है, मुझे इस इंसान की कंपनी है ना कुछ पॉजिटिव नहीं दे रही होती है, मुझे वो सिचुएशन ना कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रही होती है, बस एक कंपल्शन के तहत मुझे वहाँ जाना पड़ जाता है, एनीथिंग विच इज़ बोदरिंग यू। तो अब क्या हो जाएंगे, आप कॉन्शियस हो जाएंगे, और आफ्टर हैविंग दिस कॉन्शियसनेस आपके पास 2 लिस्ट होनी चाहिए कि ये तो काम करना ही है और ये कंप्लीटली अवॉइड करना है।
अगर आपको क्लैरिटी है कि चेंज करना है, क्लैरिटी के बाद कॉन्शियसनेस ऑटोमेटिक आती है कि यहाँ पे चेंज होना है, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं करना पड़ेगा ना, ये तो नहीं करना है मेरे को, ये अगर मैं करूँगी तो फिर मेरे गोल्स फुलफिल नहीं होंगे। तो हैविंग अ लिस्ट कि ये तो करना ही है और ये बिल्कुल भी नहीं करना है, तो अब आपकी ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या लगता है कि आपको अपने लिए क्या करना चाहिए और क्या बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आफ्टर हैविंग these two things in your framework, the first is clarity, the second is consciousness, थर्ड चीज़ है जो हम आमतौर पर मिस कर देते हैं। इतनी वाली जर्नी तो सब पूरी कर ही लेते हैं, दिस नेविगेशन तो सब कर ही लेते हैं। द थर्ड थिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ कंपैशन। बी काइंड टुवर्ड्स योरसेल्फ। आप कुछ नया शुरू करने जा रहे हैं, आप अपनी आदतें चेंज कर रहे हैं, यू आर एम्ब्रेसिंग समथिंग न्यू, तो आपको थोड़ा सा रेजिस्टेंस फील होगा, थोड़ा सा असहज महसूस होगा। अगर आप डेली बेसिस पे सुबह 11 बजे उठ रहे हैं और अभी आप सुबह 5 बजे उठना चाहते हैं, 6 बजे उठना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी थोड़ा रेजिस्टेंस शो करेगी। आपका मन भी बोलेगा कि सुबह उठ के फ्रेश फील नहीं हो रहा यार 5 बजे, मुझे ये फंडा पसंद नहीं है, मेरा तो वही ठीक था। ये आएगा, ये रेजिस्टेंस आएगा, ये अंदर से आवाज़ आएगी। लेकिन आपको क्या करना है, आपको एक्सेप्ट करना है कि दिस इज़ द पार्ट ऑफ प्रोसेस। ये जो चेंज की प्रोसेस है ना, जो हम चेंज लेकर आ रहे हैं, ये उसका पार्ट है, ये होगा ही। तो उसको एक्सेप्ट करो कि दिस विल हैपन। अगर आपने महीनों से पढ़ाई नहीं करी है ना, अगर आपको 2 महीने 4 महीने हो गए हैं, आपने फोकस तरीके से ढंग के लग के पढ़ाई नहीं करी है और अब आप अपने आप को एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन में डालना चाहते हैं, व्हाट यू वांट टू डू, आप अपने आप को एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन में डालना चाहते हैं, तो इनिशियली रेजिस्टेंस आएगा, आपको अनकंफर्टेबल लगेगा, असहज लगेगा और बार बार मन से फीलिंग आएगी यू आर लूजिंग योर गेम, आप तो अपना खेल हार रहे हैं। कैसे? डिसाइड किया था सुबह 5 बजे उठूंगी, डिसाइड किया था सुबह 6 बजे उठूंगा और फिर 2 घंटे का 3 घंटे का सेशन करूंगा, फिर छोटा सा ब्रेक लेके फिर 3-4 घंटे पढ़ूंगा, ऐसे 10 घंटे 12 घंटे का मेरा शेड्यूल हुआ करेगा। या सुबह 5 बजे उठ के मैं 5 किलोमीटर दौड़ने जाऊंगा, मुझे तो 5 बजे उठा ही नहीं गया, मुझे उठने में 6 बज गए और इतना फ्रेश फील भी नहीं हो रहा, और 5 की जगह मैं तो 2 ही किलोमीटर दौड़ के आया, और इवन दौड़ने के बाद भी घर पे आके मैं थक गया हूँ, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है। सो व्हाट यू हैव टू डू, अगर आपको इस चेंज को परमानेंटली अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना है, सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको खुद को सबसे पहले कन्विंस करना पड़ेगा बहुत प्यार से, विथ कंपैशन, दैट माई बेबी, माई बच्चा, माई प्यारो, व्हाट यू हैव टू डू, कि दिस इज़ अ पार्ट ऑफ चेंज, ये बदलाव की जो प्रक्रिया है उसका हिस्सा है, उसको बहुत प्यार से एक्सेप्ट करो और खुद को बोलो कि पहले हम 11 बजे उठ रहे थे, अब हम 6 बजे 7 बजे उठ रहे हैं, दिस इज़ अ विन, हम जीत रहे हैं, वी आर विनिंग अवर गेम। और पहले हम सुबह उठ ही नहीं पा रहे थे, अभी उठ के हम थोड़ी देर तो वॉक करके आए हैं ना, तो थिंग्स आर ग्रेजुअल, आराम आराम से होंगी, हो जाएंगी। आई लव यू, यू आर डूइंग वेरी गुड, हो जाएंगी। हमको सडनली कुछ टेबल पे प्रेजेंट नहीं करना है, हमको इस चीज़ को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना है, हमको इसको एम्ब्रेस करना है, तो थिंग्स टेक टाइम। तो वो काइंडनेस खुद को देना, वो कंपैशन खुद को देना, वो प्यार, वो प्रायोरिटी खुद को देना। वाई? फॉर एग्जाम्पल, आपका खुद का बच्चा है, इमेजिन आज के 5 साल के बाद 10 साल के बाद आपका बच्चा है, या आज भी है अगर, और वो चलना सीख रहा है, तो चलते चलते वो कई बार गिरेगा, लेकिन जब वो गिर रहा होगा तो आप ये नहीं कहेंगे कि हाँ यू लूज योर गेम, तुम तो हार ही गए, देखा गिर गए, नहीं, आप उसको क्या बोलते हैं, क्या हो गया गिर गई तो खड़े और फिर से चलो, क्योंकि उसको अल्टीमेटली चलना सीखना है, दिस इज नेसेसरी फॉर आवर सर्वाइवल। सो ऑन द सिमिलर लाइन, ऑन सिमिलर बेसिस, जब भी आप अपनी लाइफ में कुछ नया इम्ब्रेस कर रहे हैं, यू आर मेकिंग समथिंग परमानेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैव दिस फ्रेमवर्क दैट यू विल हैव अ क्लैरिटी, ये करना है, दिस इज नेसेसरी, मुझे चेंज करना पड़ेगा, एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क मेरे लिए काम नहीं कर रहा है, एग्जिस्टिंग हैबिट्स मेरे लिए काम नहीं कर रही हैं, सो दिस इज समथिंग विच आई हैव टू डू, हैविंग अ फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क क्या है? क्लैरिटी, क्लैरिटी ऑटोमेटिकली लीड टू द कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस आएगी तो आपको समझ में आएगा ये काम तो करना ही है और ये काम बिल्कुल नहीं करना है, अगर मैंने ये वाला काम किया मैं 2 स्टेप पीछे चली जाऊंगी, तो ये और ये काम मुझे करना ही है। हो सकता है काम की इंटेंसिटी थोड़ी कम हो, वो ग्रेजुअली आ जाएगी, लेकिन ये क्लैरिटी होना, ये करना ही है और ये बिल्कुल नहीं करना है, एंड आफ्टर
the both steps. The third is compassion. To convince yourself, to show a lot of love to yourself कि my baby, my बच्चा, my प्यारू, things will be okay. This is a part of the this is the part of change. ये जो change वाला process है ना, उसका हिस्सा है थोड़ी सी असहजता महसूस होना, थोड़ा सा struggle feel होना, तो उसको ना ऐसे प्यार से embrace करना. That I'm with you. You are safe, you are protected, and you are loved. You are safe, completely safe. You are protected and you're deeply loved. So convincing yourself. कोई बाहर से नहीं आएगा. This is your job because ultimately you are your responsibility. You have to take accountability of your life. So that's all. This is me, Meenu Dalal, signing off.